हर सवाल महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए उनका जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन आज सवाल पूछने की जिम्मेदारी है पाखी पर और वह सवाल पूछेंगी, लेकिन सवाल वही हैं जो आपने लिखे हैं कमेंट सेक्शन में। तो शुरुआत करें पाखी? जी बिल्कुल। पहला सवाल बताइए। पहला सवाल पूछा है रोहित मोर ने। 60 किलोवाट में मिनिमम 700 किलोमीटर रेंज देना चाहिए। हाँ, ये सवाल रिलेटेड था एक कार के बारे में जो है ऑटो 3। हाँ, ऑटो 3 के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि उनकी जो बैटरी पैक है वह बड़ी साइज का है, 60 किलोवाट। लेकिन हमने देखा है नॉर्मली इंडिया मार्केट में क्या होता है कि 30 किलोवाट वाली बैटरी पैक की भी अक्सर हमने देखा कि 400 प्लस की रेंज दिखाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में वह 200 भी नहीं आती है। तो इस मामले में क्या है कि यहाँ बैटरी की डेंसिटी भी ज़्यादा है और कार का वेट भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वह रेंज आपको कम समझ में आ रही है, लेकिन एक्चुअल में यह प्रैक्टिकल रेंज के ज़्यादा करीब होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बैटरी की डेंसिटी ज़्यादा अच्छी है कंपेरेटिवली नॉर्मल निकेल कैडमियम कोबाल्ट वाली जो बैटरी होती है उनके मुकाबले, या लिथियम आयन बेस्ड बैटरी जो होती है उनके मुकाबले यह ब्लेड टेक्नोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है। बढ़े अगले सवाल तक। जी बिल्कुल। अगला सवाल पूछा है भेंगराज प्रसाद ने। क्या कंपनी आपके रिव्यू को फॉलो करती है या नहीं? हाँ भीमराज, ये बात बिल्कुल सही है कि कंपनी हमारे रिव्यूज़ को फॉलो करती है। इवन कभी कभी अगर बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ किसी खास पॉइंट को तो उसके बारे में पूछना चाहती हैं कि अभित जी आपको ऐसा क्यों फील हुआ, और वो हमेशा फॉलो करती हैं और कंपनी के सभी टॉप लीडर्स फॉलो करते हैं। अगला सवाल पूछा है अजय पांडे ने। बहुत सुंदर वर्णन कार की। एनकैप रेटिंग का भी जब जानकारी हो शेयर करिएगा। ओके, ये सवाल था ऑटो 3 के बारे में, और ऑटो 3 की एनकैप रेटिंग जो है वह यूरो एनकैप है, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एनकैप टेस्टिंग लैब है, उसकी रेटिंग है और उसे पूरे 5 स्टार मिले हैं विद 91 ड्राइवर प्रोटेक्शन में, जो मेरी नज़र में बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। और वैसे भी अगर आपको पता हो कि जितने भी स्केटबोर्ड डिजाइन फिलॉसफी पे बनी हुई बहुत ईवी कार्स होती हैं उनके 5 से कम स्टार आने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। और इसीलिए हमेशा कहता हूँ जो बॉर्न ईवी हैं या जो केवल ईवी के तौर पर डिजाइन हुई हैं वह हमेशा बेटर परफॉर्म करती है सेफ्टी में। बढ़े अगले सवाल तक। जी, अगला सवाल पूछा है जितेंद्र निखारे ने। हेलो सर, I booked Creta top and automatic petrol variant in September last week. Can I wait for facelift to get latest feature, and when it will launch in India? I do not want to wait more than 4 months and do not know what new features are available in new facelift version. ओके, क्रेटा का फेसलिफ्ट ड्यू है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो फेसलिफ्ट जो आना है वह ऑटो एक्सपो में दिखाया जाएगा और होपफुली उसके 2 महीने या 1 महीने के भीतर लॉन्च कर दिया जाएगा। और उस समय आज की प्राइसिंग से उसकी प्राइसिंग मिनिमम 1,50,000 ज़्यादा से स्टार्ट होगी और टॉप एंड की कीमत ऑलमोस्ट 24 लाख रुपीज़ तक जा सकती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फीचर्स के आने की संभावना है जिन्हें एडास कहा जाता है। तो उम्मीद है अब आप पूरी बात समझ गए होंगे कि अगर आपको कम कीमत में परचेज करना है तो अभी खरीदना फायदे का सौदा रहेगा, वरना बाद में आपको यही क्रेटा काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगी। तो अगर जल्दी खरीदना चाहते हैं तो बेझिझक खरीद लीजिए, अगर आपको बहुत एडवांस की ज़रूरत है वेट कीजिए। अगले सवाल तक। अगला सवाल है रंजीत हजारे जी की ओर से। What is battery life and what is battery cost? ओके रंजीत, ये सवाल केवल आपने नहीं पूछा है, मैं जानता हूँ कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं इलेक्ट्रिक कारों के बारे में उन सबका सवाल यही होता है कि बैटरी की कीमत क्या है। देखिए, बैटरी कब बदली जाएगी ये भी जानना जरूरी है। अधिकतर लोग समझते हैं कि कार की बैटरीज की लाइफ 2-3 साल होती है, जबकि सच्चाई ये है कि उस पर 8 साल की वारंटी मिलती है। जैसे कि कार के इंजन के वारंटी जो होती है वो 3 साल की होती है या 2 साल की होती है, लेकिन उसकी लाइफ होती है 10 से 15 साल, यानी वारंटी के मुकाबले लाइफ 5 गुनी ज़्यादा होती है। लेकिन बैटरी केस में लगभग ऐसा नहीं होता है। अगर 8 साल की वारंटी है तो ये मान के चलिए कि उसकी लाइफ 14 और 15 ईयर्स के आसपास होती है नॉर्मल कंडीशन में, और जब बदलने का वक्त आएगा 14 ईयर्स के बाद तो उस समय क्या कीमत होगी इसका अनुमान आज लगाना ऑलमोस्ट वैसे ही नामुमकिन है जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 15 साल बाद 1 लीटर पेट्रोल की क्या कीमत होगी या एक इंजन की क्या कीमत होगी,
ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये भविष्य में दफन है। तो भविष्य जब आएगा तब उस बैटरी की कीमत को भी पता चलेगा। लेकिन एक चीज आपको आइडिया दे रहा हूं, बैटरी की कीमत लगातार गिर रही है। तो इतना तो श्योर है कि जब आपको 14, 15 या 12 ईयर्स बाद बदलनी पड़ेगी, तब तक बैटरी की कीमत आज जो है उससे कम ही होगी। तो आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। वो अलग बात है कि बिजली की कीमत तब क्या होगी, ये नहीं बता सकते। बढ़े अगले सवाल की तरफ। मुदित कुमार जी पूछ रहे हैं, सर आपसे एक क्वेश्चन है। मैंने हाई राइडर हाइब्रिड का टॉप मॉडल बुक कराया था। डीलर नवंबर में कार देने के लिए बोल रहे हैं। क्या मुझे कार नवंबर मंथ में लेनी चाहिए या फिर मुझे कार 2023 में लेनी चाहिए? और जो कार 2023 में देंगे वो फरवरी या फिर मार्च में देंगे? प्लीज़ रिप्लाई सर। पहली चीज तो ये कि अगर हाई राइडर बुक की है और डिलीवरी नज़दीक आ गई है, पहली सलाह है तुरंत उठा लें। उसका रीजन है, अभी कार की कीमतें फरवरी तक आते आते 2 बार और इंक्रीज होंगी। उस समय तक हो सकता है ये कीमतें 40,000 रुपये तक बढ़ जाएं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्राइस का भी बेनिफिट खत्म हो जाएगा और 2 बार प्राइस बढ़ने का भी लॉस आपको ही उठाना पड़ेगा। बेहतर डिसीजन ये रहेगा अभी ले लीजिए, ताकि कम से कम वो एक्स्ट्रा पैसे आपको देने ना पड़े। अगर आपका मन कार को 8 साल या उससे ज़्यादा रखने का है तो अभी खरीदना फायदे का सौदा है। और अगर आपका मन 3 साल में ही बेच देने का है तो इंतजार कर लीजिए, खरीद लीजिएगा कुछ समय बाद, लेकिन फायदे के चांसेस बहुत ही कम है तब भी। अगला सवाल पूछा है मोहम्मद ऑन जी ने। सर आई हैव बुक्ड ब्रेजा VXi, इज इट सेफ टू आस्क डीलर टू इंस्टॉल रियर कैमरा? हाँ, अधिकतर लोगों का यही सवाल होता है कि वो लोअर वेरिएंट लेकर उस पर डीलर से या आफ्टर मार्केट दोनों जगह से कहीं से भी लगवा लें, ताकि वह पैसे उनके बच जाएं। लेकिन इससे 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली चीज़ कि जो अल्ट्रेशन होता है उसकी वजह से क्वालिटी घटती है प्रोडक्ट की, और लॉन्ग टर्म में उसकी लाइफ खराब होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको रियर कैमरे की सच में ज़रूरत है तो रियर कैमरे वाला ही वेरिएंट खरीद लीजिए। वैसे आपको बता दूं, जो आप वेरिएंट खरीद रहे हैं इसमें पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, जो एक्चुअल में आपका पर्पस तो सॉल्व कर ही रहे हैं। आप चला के देखेंगे 6 महीने तक, फिर सोचिएगा क्या सच में ज़रूरत है, तो आपका खुद का जवाब होगा नहीं भाई, अब तो प्रैक्टिस हो गई, कोई ज़रूरत नहीं है रियर कैमरे की। और ऐसा ही होता है अधिकतर कस्टमर्स के साथ कि वह शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज लगवा लेते हैं और बाद में उनको लगता है क्या यार बेमार मतलब में लगवा ली, कोई फायदा तो हुआ नहीं। बढ़े अगले सवाल की तरफ। जी बताइए। अगला सवाल है अनूप कटारिया जी की ओर से। सर आफ्टर ceramic coat can we use 3M car polish on the car paint? If yes, then please confirm how much time after we can start using the polish. ओके, पहली चीज तो ये कि पॉलिश और सिरेमिक कोट, इन दोनों का अंतर समझना जरूरी है। सिरेमिक कोट है, कोट का मतलब पेंट के ऊपर क्लियर कोट लगा होता है जो कि सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट होता है। उसके ऊपर एक हार्ड कोट लगता है जिसे सिरेमिक कोट कहते हैं। अब सॉफ्ट के ऊपर जब हार्ड लगता है तो उसकी लाइफ उतनी नहीं होती है जितने सॉफ्ट की होती है। तो सिरेमिक कोट कुछ हद तक पेंट को प्रोटेक्ट जरूर करता है, लेकिन वह एक्सपेंसिव है। दूसरी चीज, एक समय बाद वह भी खराब होता है, तो उसको हटाने का प्रोसेस जो है वह ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और अधिकतर क्लियर कोट में ऐसा होता है कि 8 to 10 ईयर्स के बाद वह चटक जाता है और फिर ज़्यादा परेशान करता है। अब बढ़ते हैं, आपने जो 3M पॉलिश के बारे में पूछा। पॉलिश का काम क्या है कि वह जो फाइन स्क्रैचेस होते हैं उनके भीतर सेटल हो जाता है टेम्परेरी, और आपको लगता है कि स्मूथ सरफेस का आपको भ्रम देता है। तो आपको लगता है कि पॉलिश ने कार को अच्छे से चमका दिया है, लेकिन जैसे ही कार धुलती है वह पॉलिश उतर जाती है और कार अपने असली रूप में वापस आ जाती है। पॉलिश रेगुलर करने से शाइन ज़्यादा अच्छी फील कराती है, लेकिन पॉलिश एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है 1-2 दिन के लिए, बाकी नहीं। तो मेरी नज़र में सिरेमिक कोट करना कहीं ज़्यादा बेटर है, लेकिन वह महंगा प्रोसेस है और 8 से 10 साल बाद जब उसे हटवा के दोबारा करवाना चाहिए तब भी आपको दोबारा और पहले वाले से ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। वैसे इसका एक सिंपल तरीका है, मैंने एक वीडियो में दिखाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख लें कि घर पे ही सिरेमिक कोट कैसे की जा सकती है। तो पैसे बचा सकते हैं आप, अगर आपको लगता है जरूरी कराना तो।
अगला सवाल है प्रदीप गंगवार जी की तरफ से। हेलो सर, अल्ट्रोज XT या टाइगर RXT कौन से लूँ? 50% सिटी एंड 50% हाईवे। देखिए, दोनों कारों का मेन जो अंतर है उसको समझना पड़ेगा। जहां अल्ट्रोज एक अच्छी हैचबैक है कि वह अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है, बेहतरीन हैचबैक है, लेकिन वही काइगर जो है वह आपके थोड़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है, जिसे लोग मिनी एसयूवी कह के बुलाते हैं। लेकिन इंजन के मामले में बात आएगी तो काइगर का इंजन के मुकाबले अल्ट्रोज का इंजन कहीं ज़्यादा बेटर है, अगर आप उसका नॉन टर्बो वेरिएंट लेते हैं। मेरी नज़र में अल्ट्रोज कहीं ज़्यादा बेटर डील रहेगी लॉन्ग टर्म में आपके लिए। बढ़े अगले सवाल की तरफ। जी, अगला सवाल है संदीप खंदूरी जी की तरफ से। सर, अगर आप अपनी गाड़ी में बकेट सीट लगवाते हैं तो क्या इसका असर किसी दुर्घटना में, एयर बैग खुलने में कोई दिक्कत करेगा? प्लीज़ ये बताइएगा, धन्यवाद। देखिए, आजकल की मॉडर्न कारों में बकेट सीट ऑलरेडी आती हैं, तो ऐसी कोई भी कार नहीं है जिसमें बकेट सीट ना आती हो। ऑलमोस्ट सभी में आती है। किसी में बकेट बहुत ज़्यादा फील कराता है, किसी में थोड़ा कम होता है, लेकिन आती सभी गाड़ियों में। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें कि जो बकेट सीट लगी हुई हैं वो ऑलरेडी इस हिसाब से डिज़ाइन हुई हैं कि वह आपको और ज़्यादा सेफ रखें। आजकल सीट की डिज़ाइंस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो आप एडिशनली मार्केट से सीट्स ना लगवाएं, वो ज़्यादा फायदे का सौदा रहेगा। हाँ, एयर बैग से लेके कोई दिक्कत नहीं होती है। वो तभी होती है जब एयर बैग के सेंसर्स जो सीट के साथ अटैच रहते हैं वो अगर अटैच हैं या नहीं। अगर उनका कनेक्शन हट जाता है दूसरी सीटों से तो फिर एयर बैग नहीं खुलेंगे और आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मेरी सलाह है, गलती ना करें, जो लगा हुआ है वही बेस्ट है। अगले सवाल की तरफ। जी, अगला सवाल पूछा है संबुद्ध मित्रा ने। सर, इज द प्लेटफॉर्म एंड चैसिस ऑफ दिस कार गुड इनफ एज पर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी? आपने सवाल पूछा था ग्रैंड विटारा के लिए। ग्रैंड विटारा जिस प्लेटफॉर्म पर डिजाइन है वह है टेक्ट प्लेटफॉर्म। टेक्ट प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी इंडियन मार्केट में दो वेरी स्टेबल सेफ कारें आती हैं, जिनमें एक रही है आपकी ब्रेजा और दूसरी रही है एस क्लास। जब ये ऑलरेडी इतनी सेफ रही हैं कि इनको अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है और मारुति के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट में गिनी जाती हैं सेफ्टी के मामले में, तो आपको इस पर डाउट करने का कोई रीजन बचता नहीं है। ऊपर से आजकल के मॉडर्न फीचर्स जो सेफ्टी के लिए और जुड़ गए हैं, उससे यह कार अब और भी बेटर और सेफर हो गई है। तो निश्चिंत रहें, ग्रैंड विटारा एक्चुअल में जो टेक्ट बॉडी पे बनी हुई पुरानी दोनों कारों से कहीं ज़्यादा सेफर है। तो निश्चिंत रहिए, वो ऑलरेडी अच्छे मार्क्स लेके आई थी सेफ्टी में, अब और बेटर हो गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अब अगला सवाल है ही नहीं, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब सवाल ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो भी सवाल थे उम्मीद रखता हूँ आपके लिए बहुत यूजफुल रहे होंगे। अगर आप अब भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के पब्लिश होने के 1 घंटे के भीतर अगर आप पूछते हैं तो उसके रिप्लाई मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उम्मीद है आपको ये Q&A सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आस्क कार गुरु पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइएगा। मुलाकात होगी अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।